और दंपति हत्याकांड, बेबस हत्याकांड में अभी हमने राब्ता किया था उन बच्चियों से जिनके माता पिता को इस जघन्य हत्या में उनकी हत्या कर दी गई थी। वो पीड़ित परिवार आज 29वें दिन पर अंबेडकर पार्क आजमगढ़ में अनशनरत है। इस मुद्दे को जहां तक कई पार्टियों ने सपोर्ट करने की बात की, उससे पहले भी देखिए समाजवादी पार्टी की जो शिवपाल ग्रुप की एक लीडर वहां बैठी है, और सबसे ज़्यादा जनाधिकार पार्टी जिसके अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, और उस पार्टी ने लगातार इस अनशन को सफल बनाने की कोशिश में ये कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। ये हुजूम इनका ये इस लड़ाई को आगे ले जा रहा है कि इस पर न्याय होना चाहिए। न्याय की आस में इस परिवार को ये सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकार की तरफ से ये बड़ा घोषणाएं हुई कि इनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा, तमाम से वादे हुए, और वो वादे आज नगण्य हैं। जब आरोपी ही नहीं पकड़े गए तो वादों का क्या। हमारे साथ जनाधिकार पार्टी के तमाम से नेता हैं। आप इस आंदोलन जो अनशन चल रहा है, इस अभी तक आपको अधिकारियों ने एक इन परिवार को खाली आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो इस पर आपकी पार्टी का क्या नजरिया रहेगा कि इस अनशन को कहां तक आप आंदोलन में तब्दील करेंगे? हमारी पार्टी का जहां तक है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम इन लोगों के साथ लगे रहेंगे। हमें हर समाज के न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है। अब जब प्रशासन आजकल 2-4 दिन की टाइम यही मांगता रहा, लेकिन हम फिर भी जब से यह घटना हुई है तब से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं। जैसे एक परिवार से माँ बाप का साया छीन जाना, बच्चे छोटे हैं और उनकी शिक्षा की ज़रूरत है, सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन सरकार कहीं नहीं सुन रही है। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम आए हुए थे, मैंने भी उनसे राब्ता किया था, एक इंटरव्यू लिया था, और शायद वो इंटरव्यू में बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे 1-2 सवाल किया था, उसका उन्होंने जवाब दिया था। आश्वासन दिया कि ठोस कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई वो भी आश्वासन में ही तब्दील हो गई। बिल्कुल, सब आश्वासन में ही रहा और कुछ भी नहीं हुआ। ये तो सरकार पूर्ण रूप से जातिवादी सरकार है, क्योंकि अभी यहाँ पांडे जी की हत्या हुई, अब तीसरे दिन उसका घर गिराया गया, उसके पैर में गोली मारी गई और उसे गिरफ्तार कर दिया गया। अभी फूलपुर में एक ठाकुर समाज के साथ घटना घटी, तुरंत उसके साथ जो है कार्रवाई हुई। आज 6 महीना होने जा रहा है लगभग, अभी इस मौर्य दंपति के बच्चों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। ये सरकार पूर्ण रूप से जातिवादी सरकार है और बिल्कुल न्याय करने वाली सरकार नहीं है। सभी अधिकारी केवल इधर उधर घुमा रहे हैं। नहीं, अभी आज तक का समय दिया गया, मांगे थे, और आज एसपी साहब से हम लोग बात किए हैं, तो अभी 4 दिन का समय फिर मांगे हैं। केवल यहाँ समय हम लोगों से मांगा जा रहा है, क्योंकि हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों से केवल समय मांगा जा रहा है। बड़े दर्द की बात है कि दर्द का रिश्ता जुड़ा हुआ है, समाज का है, और खासकर इन छोटे बच्चों के लिए। हमारे साथ ये जनाधिकार पार्टी के लोग हैं, और ये अभी कह रहे हैं कि ये भाई साहब नेताजी एसपी साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं, फिर जो उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया था, 4 दिन का और वक्त और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई आखिर कैसे न्याय मिलेगा जब बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता इस लड़ाई को आगे इनके हक की लड़ाई पर काम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? भाई साहब, कब तक इस मामले पर हल होगा? ये आपने भी दृष्टिकोण से पूछा एसएसपी साहब से? जी, ये तब तक हल नहीं होगा जब तक पिछड़े लोग एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि ये पिछड़े लोगों का ही शोषण हो रहा है। और आप नज़र उठाकर देख लीजिए, आजमगढ़ से लखनऊ तक खाली पिछड़ों का शोषण हो रहा है। पिछड़े के नाम पे 5 महीने से हम लोग पीछे घूम रहे हैं। हाँ, तो पिछड़े के नाम पे हम लोग पिछड़े हुए हैं, और पिछड़ों के साथ खाली अन्याय हो रहा है। पूरे प्रदेश में अन्याय हो रहा है। न्याय की उम्मीद लगाए जन अधिकार पार्टी लगी हुई है, पीछा कर रही है, लेकिन ये लोग तारीख पे तारीख वाली बात है कि 5 दिन और 1 हफ्ता और, क्योंकि डीआईजी साहब के यहाँ हम लोग भी गए थे, कहे कि 1 हफ्ता, कप्तान साहब के यहाँ भी गए थे तो 1 हफ्ता, और ग्रामीण एसपी साहब के यहाँ गए थे तो कहे 1 हफ्ता, आज फिर कप्तान साहब के यहाँ गए तो कहे 4 दिन और। तो उम्मीद पे हम लोग लगे हैं, बस उम्मीद की ही आशा है। अब उसी पे हम लोग रहेंगे, लड़ते रहेंगे, देखें कब तक न्याय मिल रहा है। देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि इस पर न्याय की उम्मीद
जगाने का लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, बार बार ये अधिकारियों से राब्ता कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का नज़रिया अभी तक समझ में नहीं आ रहा। वो बार बार वक्त मांग रहे हैं। आखिर वक्त किस लिए? भाई साहब, इस लड़ाई को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगता है कि एक समाज, पिछड़ा समाज, ये आपने भी भाई साहब ने कहा कि पिछड़े और उच्च समाज की बात की कि पिछड़ों को जब तक पिछड़े एक नहीं होंगे हक नहीं मिलेगा। क्या ये मौर्य दंपति की हत्या हुई और ये पिछड़ा समाज, पिछड़े समाज के लोग हैं, इसलिए इन पर कानूनी का जामा नहीं पहन पाता? एकदम पिछड़े समाज के नाते मैं कह रहा हूँ कि अपराधी को तो छानबीन करना पड़ता है और कर भी रहे हैं, लेकिन मुआवजा देने में जो उनका मामला था वो तो निधि विवेकाधीन होता है। और पिछड़े का जब हत्या होती है, कोई घटना घटती है, उसके लिए कम मुआवजा दिया जाता है, जो अगड़े को ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ तो 25 लाख रुपए का घोषणा किए थे केशव मौर्य, जबकि दो की हत्या हुई। एक की हत्या तभी 25 करते हैं, 2 के भी 25 कर दिए, वो भी 25 में 25 पैसा भी नहीं दिए। तो ये जो इनके बस में रहा, सरकार की जो बस में है कि हमको मुआवजा दे दें, वो भी नहीं दे पाई। गिरफ्तारी की जहाँ तक बात है, हमको लग रहा है कि अधिकारी दबाव में है, अधिकारी दबाव में है। अभी हम लोग SP साहब से मिल के आए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग न्याय करेंगे। अगर न्याय नहीं करना होता तो हम जो है दिल्ली तक जांच करवाए हैं, इन लोगों का लाखों रुपया खर्च हुआ है। तो उन्होंने सौतन दिया यही कि खुलासा सही करेंगे हम, लेकिन देखिए कब तक करते हैं। आज 5 महीना पूरा हो गया, मतलब 14 जून की घटना अपहरण होता है और आज 14 जो है नवंबर पूरा हो गया, मतलब पूरे 5 महीना हो गया। अब 6वां महीना शुरू हो गया है। अब देखिए सरकार क्या करती है। हमारे जो नेता हैं कहीं न कहीं वो अभी अपने चापलूसी समझिए, चाहे अपने मंत्री पद और विधायकी बचाने के चक्कर पड़े हुए हैं। अगर ये इस्तीफा दे देते कि हमारी जबान की कीमत नहीं है, तभी सरकार सुन लेती। हम जन अधिकार पार्टी जहाँ तक है, पिछड़े दबे कुचले जो हमारे समाज है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, उसकी आवाज़ हमारे बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ता जो है जगह जगह उठाने का काम कर रहे हैं। जो उनकी औकात है, जो है क्षमता है, अपनी क्षमता में काम कर रहे हैं और हम लोग करेंगे भी। देखिए, सही उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। अगर पार्टियां मुद्दे उठा रही हैं और सरकार कहीं ठोस कदम नहीं उठा रही है, तो सरकार की सत्ता पर भी सवाल उठता है। अभी इन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM ने इन लोगों को 25 लाख मुआवजा देने की बात इस परिवार को कही थी, लेकिन वो मुआवजे की धनराशि का 1 पैसा भी इस दरवाजे तक नहीं पहुंचा। बच्चे छोटे हैं, अभी पढ़ने की उम्र है और पढ़ भी रहे थे, उनकी हत्या हो गई। प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई। अब ये मामला कब तक, किस तरह से सरकार निपटाना चाहती है? आश्वासन से निपटा कर रखेगी कि इसी तरह ये तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी? ये सवाल आपके सामने है। देखते रहिए भारत की बात राही के साथ।